वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीके बाय दीवान सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं दीवान सर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जो हरियाणा के इस विश्वसनीय प्लेटफॉर्म से आपके साथ रूबरू होने का मौका दिया, अपने हजारों छात्रों के इस परिवार में शामिल किया। दोस्तों, मैं हेमंत शर्मा आपको विश्वास दिलाता हूं कि पूरे भारत का कोई भी एग्जाम, चाहे वो HSSC का हो, SSC का हो, रेलवे, बैंक, CGL, IB, ACIO का हो, आपको अलग से किसी भी एग्जाम के लिए कोई भी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। आपको बिल्कुल जीरो से लेके और टॉप तक, एडवांस तक, अर्थमेटिक और एडवांस दोनों का सिलेबस आपको यहां पे कंप्लीट करवाया जाएगा। यहां आपको ट्रिक्स के साथ विजुअलाइज करके एक एक फॉर्मूले को रटने की बजाय, मैथ्स को रटने की बजाय विजुअलाइजेशन टेक्निक से आपको समझाया जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सीक्रेट ऑफ मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल का लिंक दिया गया है, वहां से आप मैथ्स के इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसको शेयर कीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक छात्र इसका लाभ उठा सकें। दोस्तों, ज्यादा समय ना लेते हुए आज हम अपना पहला लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है परसेंटेज। देखिए दोस्तों, हमें इसकी सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। इसकी डेफिनेशन में लिखा हुआ है पर प्लस सेंट। सेंट जो सब शब्द है ना, ये डिनोट करता है 100 को। जैसे इंग्लिश में आपने वर्ड सुना होगा सेंचुरी, मतलब 100 ईयर्स का ग्रुप, सेंचुरी, राइट। तो ऐसे ही किसी भी चीज की 100 पे कैलकुलेशन ही परसेंटेज कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक छोटी सी चीज समझाता हूं, जैसे 20%। तो 20% का मतलब होता है 20/100, यानी 100 पे कैलकुलेशन। 30% 30/100, यानी 100 पे कैलकुलेशन। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले परसेंटेज के बिल्कुल आधार चीज को हम समझते हैं। परसेंटेज चैप्टर आपको आने वाले जितने भी चैप्टर्स हैं, जैसे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवर्ती ब्याज, साधारण ब्याज, लाभ हानि, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशो, जितने भी चैप्टर्स हैं सब में बहुत ज्यादा मदद करने वाला है। तो इसलिए इसको बड़े ध्यान से समझना है। इस वीडियो को आप बिल्कुल रिलैक्स होकर एक मूवी की तरह देखना, क्योंकि यहां पर आपको मैं विजुअलाइज करवाऊंगा, वो चीजें मैं आपको दिखाऊंगा बकायदा, ताकि आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ जाए कि एक्चुअल में परसेंटेज है क्या। देखिए दोस्तों, परसेंटेज का सबसे पहला पार्ट है कि हमें परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो किसी भी चीज का 100%, किसी भी चीज का अगर 100% की मैं बात करूं, तो उसका मतलब होता है एक। एक कैसे आया है? 100 बाय में परसेंटेज के नाम का मैंने 100 लगा दिया, तो इज इक्वल टू में एक, यानी 100% को मैं एक भी बोल सकता हूं। ऐसे ही अगर 20% को मैं बोलना चाहूं, तो 20 को मैं 1/5 भी बोल सकता हूं। तो परसेंटेज, हमें किसी भी चीज की परसेंटेज निकालने के लिए हमें उसकी फ्रैक्शन वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। तो फ्रैक्शन वैल्यू याद करने के लिए सबसे पहले, कैलकुलेट करने के लिए परसेंटेज, हमें वो फ्रैक्शन वैल्यू याद होना जरूरी है। उन फ्रैक्शन वैल्यू को समझना जरूरी है कि ये फ्रैक्शन वैल्यू बनी कैसे, कैसे इस फ्रैक्शन वैल्यू का यूज होता है किसी भी क्वेश्चंस में। जैसे देखिए, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। अगर मान लो एग्जाम में आता है, ऐसे बेसिक क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं, मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने जा रहा हूं। धीरे धीरे मैं आपको बेसिक से उस लेवल तक लेके जाऊंगा कि परसेंटेज का पूरे भारत से कहीं भी मैथ से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपका वो क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आप चुटकियों में उसका आंसर दे दोगे। देखिए, मान लो यहां पे हमसे एग्जाम में पूछा जाए 200 का 20%, यानी 200 का 20/100।
यानी अगर मैं इसको कैंसिल करता हूँ तो ये आ जाएगा 40। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल ये हम पहले बचपन में भी सीखते आए हैं ये चीज़। तो फ्रेंड्स, फ्रैक्शन वैल्यू का यूज़ कहाँ होता है, क्या फ्रैक्शन वैल्यू है वो हम देखते हैं। सबसे पहले तो देखिए, कोई भी एक चीज़ मैंने आपको बताई, ये पूरी एक कंप्लीट चीज़ है, तो इसको हम बोल सकते हैं ये 100% है। कोई भी एक कंप्लीट चीज़ 100% होती है। तो 100% का मतलब क्या होता है, एक, मैंने अभी आपको बताया। तो ऐसे ही अगर मैं 100% का मतलब एक है, तो मैं ये भी तो बोल सकता हूं कि 50% का मतलब इसका हाफ होगा। एक यहां भी हाफ हो गया तो यहां भी तो हाफ होगा ना, यहां एक था तो यहां भी हाफ होगा। समझ रहे हो बात। अब मैं अगर आपको बोलूं कि 25% है, तो 25% का मतलब अब मैंने इसका भी हाफ कर दिया, तो मैं क्या करूंगा, इसका भी हाफ कर दूंगा। 1/2 का हाफ 1/4। समझ रहे हो बात। तो देखिए दोस्तों, फ्रैक्शन वैल्यू को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपको मैं स्क्रीन पे एक चार्ट दिखा रहा हूं, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी। याद करनी पड़ेगी का मतलब ये नहीं है कि आपको इनको रटना है, नहीं जी नहीं, हम इनको बार बार जब यूज करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली ये हमारे दिमाग में बैठ जाएंगी, और मैं आपको इनको याद भी करवाऊंगा बिल्कुल अभी। देखिए, सबसे पहले फ्रैक्शन आपको दिखाई दे रही है स्क्रीन पे 50%। तो मैंने आपको अभी बताया था 50%, 100% जब वन होता है, जब 100% किसी भी चीज का वन होता है, तो 50% तो ऑब्वियसली 1/2 होगा। और अगर मैं इसका 1/3 करता हूं, तो यहां भी तो 1/3 करूंगा ना मैं, बाई 3, यहां भी मैंने इसके बाई में 3 लगा दिया, तो मैं जब इसको कैंसिल करूंगा तो यहां आएगा 33.33%। राइट। तो फ्रेंड्स, ऐसे तो बहुत सारी फ्रैक्शन वैल्यू है, लेकिन ये जो स्क्रीन पे आपको एक चार्ट दिखाई दे रहा है, ये वो चार्ट है जो वैल्यू बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, जिन वैल्यू का सबसे ज्यादा यूज होता है। तो देखिए, इन वैल्यू का यूज कैसे होता है, कैसे हमें इनका यूज करना है, क्या इनका बेनिफिट है, वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन वैल्यू को हम जब भी आपको मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, आप इनसे देख के वैल्यू और क्वेश्चन करना, इनको याद नहीं करना आपको, क्योंकि अगर याद करोगे तो आप इनको भूल जाओगे। तो इसलिए इनका बस बार बार आपको यूज करना है, ठीक है। और सबसे दो इंपॉर्टेंट वैल्यू 37.5 और 62.5, ये दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यू है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट होती हैं। तो इन वैल्यू का यूज कैसे करना है, क्या है ये वैल्यू, इन चीज को समझने के लिए हम थोड़ा सा यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। देखिए, आपको एक इसका मैं कंसेप्ट समझाता हूँ। कंसेप्ट क्या है कि आपको एक स्क्रीन पे बड़ी एप्पल दिखाई दे रही होगी, तो मैं अगर आपको बोलूं कि ये एप्पल मुझे दो, तो आप पूरी एप्पल मेरे को दे दोगे। क्या ये एप्पल कहीं से कटी हुई है, जी नहीं कटी हुई। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि ये एप्पल क्या है, 100% है। और 100% का मतलब तो क्या है, एक। यानी अगर एक एप्पल की वैल्यू 100% है, तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि ये वैल्यू एक है। वॉट इट। और अगर मैं ऐसी ऐसी कई एप्पल जोड़ दूं, मैंने ऐसी ऐसी 3 एप्पल जोड़ दी, तो हम क्या बोल सकते हैं कि इन एप्पल की वैल्यू 300% है। और 300% का मतलब क्या होता है, 300 बाय में परसेंटेज के नाम का मैंने 100 लगा दिया, तो क्या हो गया, 3। तो 300% का मतलब 3 हो गया। ऐसे ही अगर 4 एप्पल होती तो 400%, 400% का मतलब 4 हो जाता, 500% का मतलब 5 एप्पल हो जाता। लेकिन अब देखिए, अब मैंने इस एप्पल को थोड़ा सा काट दिया। अब मैंने इस एप्पल को थोड़ा सा काटा है, तो हमें नहीं पता कि ये कौन सा हिस्सा है, कितना हिस्सा है, ये इसका हाफ है, 1/3 है, या इसका 10% है, कितना है हमें कुछ नहीं पता। हमें बस ये पता है कि ये एप्पल 100% नहीं है, ये एप्पल 100% नहीं है। क्यों नहीं है ये एप्पल 100%, क्योंकि इस एप्पल का कुछ हिस्सा हमने अलग कर दिया। राइट। तो अब देखिए, अब ये कितना हिस्सा अलग किया है, ये देखने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि ये एप्पल कितने परसेंट है। अगर मैं आपको बोलूं ये एप्पल 90% है, तो इसका मतलब ये हिस्सा 10% हो गया। अगर मैं ये बोलूं कि ये 80% है, तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि ये हिस्सा जो है वो 20% हो गया। समझ रहे हो ना बात। तो मैं 10% को दिखाने के लिए एक और फॉर्म यूज करता हूं। 10% का मतलब हो गया 1/10।
10% का मतलब हो गया 1/10, यानी 10 में से एक हिस्सा। समझ रहे हो बात? 10 में से एक हिस्सा। ऐसे ही अगर मैं 5%, 20% की बात करता हूं तो इसका मतलब हो गया 1/5, यानी 5 में से एक हिस्सा। तो ये फ्रैक्शन वैल्यू है। इन फ्रैक्शन वैल्यू को थोड़ा सा समझने के लिए, हम थोड़ा सा और अंडरस्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग करने के लिए अगला एग्जांपल देखते हैं। देखिए, आपको स्क्रीन पे एक एप्पल दिखाई दे रही है। मैंने इस एप्पल को 4 इक्वल भागों में बांट दिया। तो अगर भाई मेरे पास 100 रुपए हैं, मान लीजिए, सपोज कीजिए मेरे पास 100 रुपए हैं, मैंने उसको 4 बराबर हिस्सों में बांट दिया, तो ऑब्वियसली बात है ना कि ये 25-25 रुपए होंगे, तभी तो 4 हिस्से बराबर होंगे, तो ये 25-25 होंगे। अगर ये 25 हो गए और ये 4 हिस्से बराबर बन रहे, तो हमें क्या पता चल गया कि भाई 25% का मतलब क्या है कि एक हिस्सा 4 में से, यानी 4 में से एक हिस्सा। अगर मैं 50% की बात करूं तो 4 में से 2 हिस्से, तभी तो काट के 1/2 आएगा। अगर मैं 75% की बात करूं तो मैं क्या बोलूंगा, 3 हिस्से 4 में से। अगर मैं 100% की बात करूंगा तो 100% बाई 100% 1, यानी पूरा कंप्लीट एक हिस्सा। समझ रहे हो बात? तो अगर मैं इसको 2 बराबर भागों में डिवाइड कर दूं, अगर मैंने इसको 2 बराबर भागों में डिवाइड किया, तो हम देख सकते हैं कि भाई 2 जब बराबर भाग हैं तो ये 50-50 होंगे, ये 50-50 होंगे। तो इन्हीं वैल्यू को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना ही फ्रैक्शन वैल्यू होता है। जैसे 50% को मैंने लिख दिया 1/2, या 25% को मैंने लिख दिया 1/4। तो इन्हीं वैल्यू का सिंपल फॉर्म, परसेंटेज से सिंपल फॉर्म ही पर फ्रैक्शन वैल्यू कहलाती है। अच्छा, परसेंटेज का यूज क्यों हुआ, क्यों क्यों यूज होता है परसेंटेज, हमें जरूरी क्यों है, ये देखने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो यहाँ पे कोई भी एक स्टूडेंट है, सपोज कीजिए यहाँ पे कोई भी एक एक्स स्टूडेंट है और वो 10th क्लास में पढ़ता है। जब हमारा 10वीं में रिजल्ट आता था तो हम क्या बोलते थे, मेरे 80% मार्क्स आ गए, ऐसे ही बोलते थे ना। 80% मार्क्स का मतलब वो मार्क्स, ऐसा भी तो हो सकता है कि 100 में से 80 आए हों, इसलिए हमने 80% बोला हो। और ऐसा भी तो हो सकता है कि 200 में से 160 आए हों, तब भी 80% आएगा। अगर 300 में से 240 नंबर आएंगे तो भी 80% होगा। तो हम एक नॉर्मल फॉर्म यूज करने के लिए, ताकि हम ये ना कहना पड़े 100 में से 200 आए हैं तब मेरे इतने नंबर आए हैं, तो हमने एक जनरली 100 पे कोई भी चीज़ 100 पे कैलकुलेट करके बता दी कि 80% आए हैं। यानी अगर 300 में से 240 आए हैं तो इसको भी 100 पे कैलकुलेट करके हम परसेंटेज बनाएंगे। देखो, 300 में से 240 मार्क्स आए, तो अगर मैं इसकी परसेंटेज निकालूंगा तो 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, यानी 100 के साथ तो कंपेयर करना है, तभी परसेंटेज आएगी। तो देखिए, मैं इसको अगर कट करता हूं तो 80%। धीरे धीरे ना मैं आपको उस लेवल पे लेके जाऊंगा कि ये सब चीज़ आपके जब अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी हो जाएगी ना, मेरा मतलब आपको रटवाना बिल्कुल नहीं है कि मैं आपको बता दूं 80% का मतलब ये होगा, हमें ऐसे निकालना है, 20 का 80% निकालना है, 20 × 80/100, ऐसे मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा। मैं आपको बिल्कुल डीपली और बहुत ही अच्छे से, इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, एक एक पॉइंट आपको बहुत काम आने वाला है आगे। और ये अंडरस्टैंडिंग आपके आने वाले जब हाई लेवल के क्वेश्चंस आएंगे तो बहुत ज़्यादा काम आएंगे। मैं फिलहाल आपकी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, अब फ्रैक्शन वैल्यू का हम थोड़ा सा यूज सीखते हैं। तो फ्रैक्शन वैल्यू का यूज सीखने के लिए हम देखो यहाँ पे देखते हैं। अब इसका यूज कहाँ है, हमने एग्जाम में देखा होगा कि हमें कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं सिंप्लीफिकेशन में, रेलवेज के एग्जाम में भी आते हैं ऐसे सिंप्लीफिकेशन में क्वेश्चन। तो सिंप्लीफिकेशन में अगर हमें ये कैलकुलेट करना हो, अगर हमें निकालना हुआ 20% ऑफ 500, हम इजीली बता देंगे 500 × 20 बाई परसेंटेज के नाम का मैंने 100 लगा दिया। अगर मेरे से पूछा जाएगा अब 7 पॉइंट, जैसे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है 7.69% ऑफ 500, तो यहाँ से मैं परसेंटेज के नाम का 100 लगा दूंगा, इनटू में ये 2 पॉइंट हटा के उसके नाम का यहाँ 100 लगा दूंगा। तो इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करूंगा, थोड़ा सा आप देख रहे हो बहुत कैलकुलेटिव हो जाएगा हमारे लिए, बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा। लेकिन परसेंटेज के क्वेश्चन में हमें टाइम कंज्यूम नहीं करना है। ये फ्रैक्शन वैल्यू जो है ना, ये आपका बहुत टाइम बचा देंगी। देखिए कैसे, अब फ्रैक्शन वैल्यू आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ मैं, तो आपको उन फ्रैक्शन वैल्यू का अगर आपको अभी तक याद नहीं है तो उनको याद कर लीजिएगा एक बार। देखिए, अब फ्रैक्शन वैल्यू से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। 7.69% ऑफ 520,
तो 7.69% का हम साइड में चार्ट दिखाई दे रहा है, उसमें सेकंड नंबर पे देखिए 1/13 होती है फ्रैक्शन वैल्यू। तो हम यहाँ से डायरेक्ट कर देंगे 1/13 इंटू 520, देखो 40 आंसर आ गया। समझ रहे हो बात? 7.14%, 7.14% का मतलब हमें डायरेक्ट दिख गया 1/14। तो 1/14 को अगर मैं 4242 से करूंगा कैंसिल तो 303 आ जाएगा। देखो हम देख पा रहे हैं, मतलब हमारी कैलकुलेशन जो जितनी लंबी होने वाली थी वो बहुत स्लो होगी, बहुत टाइम हमारा बच गया इसमें, राइट। तो फ्रेंड्स आने वाले क्वेश्चन, अब मैं एक एग्जांपल और आपको खैर बताता हूँ। 6.25% है, तो 6.25% की वैल्यू क्या है, 1/16। अब इसको बिना पेन और नोटबुक से करेंगे हम, पेन और नोटबुक का आप इस्तेमाल मत करना। देखो 1/16 है, तो 16 से मैंने डायरेक्ट इसको कैंसिल कर दिया 960 को, तो हमें पता है 1696 और 0 60। कितना जल्दी हम इसको कैलकुलेट कर पा रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आने वाले जो बाकी के 4 क्वेश्चंस बचे हैं ये आप खुद निकालिएगा। फ्रैक्शन वैल्यू चार्ट साइड में दिया हुआ है, और फिर कमेंट में इनका आंसर बताइएगा। अब देखिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब इसी क्वेश्चन को एग्जामिनर कैसे पूछता है ये बता रहा हूं मैं आपको। अब एग्जाम में 7.69% ऑफ 520 ऐसा भी आ सकता है, लेकिन इसी को अगर स्टेटमेंट की फॉर्म में पूछ लिया जाए तो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये एसएससी का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का, पिछले साल आया था ये। देखिए सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, अगर हमें फ्रैक्शन वैल्यू याद है तो। अब मैंने आपको बताया था कि 37.5% और 62.5%, ये दो वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। 37.5% का मतलब है 3/8। तो पहले मैं इसको ना दो तरीके से कराता हूँ आपको, एक तो करवाऊंगा मैं आपको फास्ट तरीके से और एक करवाऊंगा बिल्कुल स्लो बेसिक से। तो यहाँ बेसिक से करवाऊंगा मैं आपको। देखो 37 पॉइंट, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 37.5% ऑफ ए नंबर, एक नंबर मान लिया हमने x, वो इक्वल है 900 के। तो 37.5% को मैं फ्रैक्शन वैल्यू से लिखूँ तो 3/8 इंटू एक्स इज इक्वल टू 900। यहाँ से मैं पहले x की वैल्यू निकालता हूँ, तो x की वैल्यू निकालता हूँ, ये कट जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी 2400। और अब हमें क्वेश्चन में पूछ रखा है 62.5%, तो अब हम इस क्या करेंगे, इस 20 इसका 62.5 निकालेंगे, तो इसका 62.5 होगा 5/8, और इसको मैं कैंसिल करूंगा तो ये आ जाएगा 1500, राइट। तो ये हमारा आंसर आ गया। लेकिन अब अगर हमें फ्रैक्शन वैल्यू याद है तो हमें बेसिक का मेथड का यूज नहीं करना है। अगर हमें फ्रैक्शन वैल्यू याद है तो देखिए हम बिल्कुल फास्ट कर लेंगे कैलकुलेशन, हमें एक्स वैक्स मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो मेरे को पता है कि 3/8 की वैल्यू क्या है, 900। तो पूरे की अगर मैं एक की वैल्यू निकालूंगा तो 900 इंटू में 8/3 हो जाएगा ना, ये देखो उस साइड जाके पलट जाएगा। अब मुझे निकालना क्या है, 5/8, तो 5/8 निकालना है, कैंसिल कर दूंगा इसको, 1500 आ गया आंसर। देखिए कितना इजीली हम इसको कैलकुलेट कर पा रहे हैं। देखिए अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन मैंने रखा है स्लाइड में, तो वो क्वेश्चन आपको खुद करना है, स्क्रीन पे आपको दिखाई देगा अभी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप खुद निकालोगे। अगर ये क्वेश्चन आपने खुद नहीं निकाल तो पीछे से अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद नहीं है तो वो जो आपने स्क्रीनशॉट लिया ले रखा होगा मेरे ख्याल से, उसमें से आप देख लेना इसकी वैल्यू। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। थोड़ा सा आगे चलने के लिए हम एक चीज समझते हैं कि भाई परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज क्या होते हैं। ये मैं आपको बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, ये बिल्कुल कंसेप्ट हैं, बिल्कुल जड़ में गए हुए हैं हम बिल्कुल परसेंटेज की। तो इंक्रीज और डिक्रीज क्या है, क्या नॉर्मल इंक्रीज डिक्रीज में फर्क है, वो सब हम समझेंगे अब इसमें। देखिए एक तो होता है नॉर्मल इंक्रीज, एक होता है नॉर्मल डिक्रीज। नॉर्मल इंक्रीज और नॉर्मल डिक्रीज क्या होता है वो समझते हैं हमें पहले। देखिए अब मैंने यहां पे बोला कि भाई इसमें 100 लीटर वाटर है, इसमें 100 लीटर पानी है, और इसमें मैंने 10 लीटर पानी ऐड कर दिया। इसमें मैंने क्या किया है, 10 लीटर पानी ऐड कर दिया। तो 10 लीटर पानी ऐड करूंगा तो सिंपल चेंज होगा, सिंपल चेंज होगा तो हम डायरेक्ट बता देंगे कि 110 हो गया, पानी 110 हो गया। अगर मैं फिर से बोलूंगा कि भाई इसमें मैं 10 लीटर पानी और जोड़ूंगा तो आप क्या बोलोगे, ये 120 हो गया। बिल्कुल सिंपल है। तो ये समझाने के लिए, परसेंटेज चेंज समझाने के लिए मैं आपको एक नॉर्मल चेंज समझा रहा हूँ। नॉर्मल चेंज और परसेंटेज चेंज में फर्क क्या है वो बता रहा हूँ। तो नॉर्मल चेंज में तो हमने जो क्वांटिटी है वो इसमें ऐड कर दी, सिंपल ऐड कर दी। लेकिन परसेंटेज चेंज में क्या होगा,
परसेंटेज चेंज में देखिए अब हम कैसे परसेंटेज को चेंज करेंगे। यहाँ पे 100 लीटर वाटर है, ये आपको दिख रहा है 100 लीटर वाटर है। मैंने इसमें 10 लीटर पानी जोड़ा तो आपने बोला कि इसमें 110 हो गया, पिछली स्लाइड में हमने देखा था। और 10 लीटर जोड़ेंगे तो इसमें 120 हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे पानी 10 लीटर नहीं है, पानी 10% है जी। तो पानी अगर 10% है तो हमें 100 का 10% निकालना पड़ेगा, तभी तो इसमें ऐड करूंगा। तो मैंने 100 का 10% निकाला तो आ गया 10। किसी भी चीज़ का अगर हमें 10% निकालना है ना, अगर जैसे ये कोई भी ये नंबर है 85397 853, कोई भी नंबर है, कितना भी बड़ा नंबर है, अगर हमें उसका 10% निकालना है तो एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दो, वो उसका 10% होगा। समझ रहे हो? तो अगर हमें 100 का 10% निकालना है तो एक डिजिट छोड़ के मैंने पॉइंट लगा दिया यहाँ पे, तो 10 हो गया। तो यहाँ पे 10 लीटर पानी जोड़ूंगा तो पानी कितना हो जाएगा? 110 लीटर। अगर मैं अब इसमें फिर से 10% और जोड़ता हूँ, तो फिर से 10% अगर मैं जोड़ता हूँ तो मैं क्या बोलूँगा, इसका फिर से 10% निकालूंगा 11। तो फिर से मैं इसमें 11 जोड़ूंगा तो पानी कितना हो जाएगा? 121 लीटर। तो देखिए हम समझ पा रहे हैं कि परसेंटेज, नॉर्मल चेंज में तो हम क्वांटिटी ऐड कर देते हैं, लेकिन परसेंटेज चेंज में हमें पहले उसका 10% निकालना होता है, फिर उसमें ऐड करना होता है, तब जाके नई क्वांटिटी आती है। समझ रहे हो बात? लेकिन ये क्वेश्चंस ऐसे नहीं करनी है, तो मैं आपके कंसेप्ट बिल्ड कर रहा हूं मैं आपके। अब देखो, अब इसको परसेंटेज चेंज को समझते हैं। यहाँ देखिए, अगर 25% कोई भी चीज़ है 20% इंक्रीज हुई है, तो मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में क्या बोल सकता हूँ कि कोई भी चीज़ अगर 100% थी तो अगर वो 20% इंक्रीज हुई है तो अब क्या होगी वह? 120%। यही तो होगी ना। और इसको मैं अगर सिंपल फॉर्म में चेंज करता हूँ तो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 5 जा 2 6 जा, यानी कोई भी चीज़ मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि 5 थी 6 होगी। इसका मतलब ये हो गया। अगर 25% की मैं बात करूं तो 25% के मतलब क्या था कि 100% है और 125% हो गया। तो इसको मैं अगर चेंज करूंगा तो 25 चौक 100, 25 50 125। तो यानी कोई भी चीज़ 4 थी 5 होगी। मतलब समझ रहे हैं ना कि मतलब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिया है हम काट के। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि 100% थी 125% होगी। तो अब देखिए, अब आएगा मजा आपको। देखिए, कोई भी चीज़ है 20% इंक्रीज है, तो 20% का अब हमें फ्रैक्शन वैल्यू का यहाँ खेल समझ में आएगा। तो 20% की हमें फ्रैक्शन वैल्यू याद है 1/5। तो यानी कोई भी चीज़ 5 थी 1 बढ़ गई, यानी 5 थी 6 होगी। समझ रहे हो बात? अब इनको मैं उन क्वेश्चंस में अप्लाई करके दिखाऊंगा आपको। देखो, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू हमें याद है 1/4। 25% की वैल्यू हमें याद है 1/4। और कोई भी चीज़ 4 थी 5 होगी। समझ रहे हो बात? 10% का मतलब 1/10। कोई भी चीज़ 10 थी 11 होगी। क्यों 11 क्यों हुई? क्योंकि ये इंक्रीज हुआ है। अगर क्वेश्चन में आ जाता ना डिक्रीज हुआ है, जैसे साइड में लिखे हुए, इनको करके बताऊंगा मैं। 45% है तो 45% की फ्रैक्शन वैल्यू अगर हमें याद नहीं है, 45/100 कर दो, 5 9 जा 2, यानी कोई भी चीज़ 20 थी 9 बढ़ गई 29 होगी। समझ रहे हो बात? तो अगर ये चीज़ यहाँ पे बढ़ी नहीं होती, घटी होती, तो हम ये बोल सकते थे कि 20 थी 9 घट गई 11 होगी। अब देखिए, अब डिक्रीज वाले पोर्शन पे चलते हैं। देखिए, डिक्रीज वाले पोर्शन पे क्या लिखा हुआ है? 10%। 10% का मतलब 1/10, यानी कोई भी चीज़ 10 थी 9 होगी। बस इतना सा समझो इसका मतलब। 40% है, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/5, तो यानी कोई भी चीज़ 5 थी 3 रहेगी। अगर यहाँ पे इंक्रीज की जगह डिक्रीज, तो डिक्रीज सॉरी डिक्रीज की जगह अगर इंक्रीज होता तो हम बोलते कोई भी चीज़ 5 थी 7 होगी। समझ रहे हो बात? देखिए, अब इसको ना हम इंप्लीमेंट करते हैं क्वेश्चंस पे। अब एक छोटा सा बेसिक क्वेश्चन आपको बताता हूँ। देखो, यहाँ था, अब मैंने क्या बोला कि 100 लीटर था, 10% इंक्रीज हो गया। तो 10% इंक्रीज हुआ तो हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए 10 था 11 हो गया। लेकिन एक्चुअल में कितना था? 100, यानी इसका 10 गुना था। तो भाई इसका भी 10 गुना कर देंगे, यहाँ 110 हो गया,
देखो आंसर 110 आ गया। अब देखो, अब इसका भी मुझे अब फिर से यहाँ 10% इंक्रीज हो रहा है, तो हम समझेंगे भाई 10 था 11 हो गया, तो 10, लेकिन 10 की जगह तो क्या था 110, यानी इसका 11 गुना है, तो यहाँ भी इसका 11 गुना हो जाएगा 121। देखिए समझ आ गया ना। अब इसका परसेंटेज का आपको खेल समझ में आ गया होगा, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आपकी कंसेप्ट बिल्ड होने लग गए होंगे। देखिए अगर मान लो इसकी एप्लीकेशंस करेंगे हम आगे आने वाले क्वेश्चंस में। इसकी एप्लीकेशन में आपने ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे एग्जाम में कि यहाँ पे 20% हर साल इंक्रीज हो रही है पॉपुलेशन किसी भी टाउन की, 3 साल बाद उसकी पॉपुलेशन क्या होगी, समझ रहे हो बात। या फिर कोई भी पॉपुलेशन है किसी भी टाउन की, वो हर साल 10% घट रही है, 3 साल बाद कितनी हो जाएगी अगर उसकी पॉपुलेशन 500 है। तो इस तरह के क्वेश्चंस, ये इसकी एप्लीकेशंस हैं, ये मैं आपको विजुअलाइज करके समझाऊंगा। देखिए अब मैं इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करता हूँ। अब देखिए 10%, अब 100 थी कोई भी चीज़, 100 थी, 2 बार चेंज हुआ है ना, एक बार 2 बार। तो पहली बार जब चेंज हुआ है तो कितना चेंज हुआ है, पहली बार जब हमने चेंज किया, तो पहली बार जब हमने चेंज किया तो 10% चेंज हुआ है, तो हमें पता चल गया इंक्रीज हुआ है तो 11/10। फिर से इंक्रीज हुआ है तो फिर से 11/10, क्योंकि 10 से 11 होगी तो 11/10 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखिए हम इसको काटेंगे ना डायरेक्ट 121, ये फाइनल वैल्यू आ जाएगी। लेकिन अगर क्वेश्चन में आ जाए कि ये इंक्रीज हुआ है ये डिक्रीज हो गया जी, तो कैसे करेंगे, तो भी ऐसे ही करेंगे। 100 लीटर था, पहले इंक्रीज हुआ 10%, पहले 10% इंक्रीज हुआ तो हमने लिख दिया 11/10। फिर 10% डिक्रीज हुआ, तो डिक्रीज का मतलब तो क्या था, 10 थी 9 रहेगी तो 9/10। तो यहाँ इसको कैलकुलेट करेंगे 99, यानी हमारा आंसर जो होगा ना इस केस में वो 99 होगा। तो देखिए इसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं, हम आने वाली स्लाइड्स में करेंगे। पॉपुलेशन इंक्रीज कैसे होती है ये मैं आपको विजुअलाइज करके बताऊंगा। तो फिलहाल तो आज की क्लास का यहीं समापन करते हैं। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। आई होप आपको क्लास बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत जल्दी हम नेक्स्ट क्लास लेके आएंगे और आपको सारे के सारे, मैं आपको थोड़ा सा स्लाइड से रिमाइंड करवा देता हूँ, सारे के सारे आपको विजुअलाइज करके सारे क्वेश्चंस करेंगे हम। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं जल्द अगली क्लास में।